आगामी लोकसभा के मद्देनजर आज खंडवा लोकसभा की 8 विधानसभा के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन खंडवा के छेगांव माखन में रखा गया, जहां 8 विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ इसकी जानकारी बताते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे गीत पधारे जिले के महामंत्री, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, लोकसभा के प्रभारी पूर्व संगठन मंत्री माननीय से वे आए, संगठन के साथ ही साथ हमारे आगामी पूर्व कार्यक्रमों के बारे में हम सबको जानकारी दें और अपनी बात रखें। इसीलिए देश की नैया, देश की नैया, देश की नैया मोदी भैया, इधर से इधर तक देश की नैया। जैसी प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है, जैसी पार्टी ने हमसे अपेक्षा की है, उसके अनुरूप कार्यक्रमों को हम संपन्न करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश के अनुसार तो बगल के लोग उसको पकड़ लें और कोई नारेबाजी नहीं होगी, बहुत हो गया। माला नहीं पहनेंगे और आज ये सम्मेलन वो 42 लोगों के लिए समर्पित है, जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी। देखो रुक जाओ, ये मुट्ठी भर बदमाश लोग, ये मुट्ठी भर बदमाश लोग यहाँ पे ये गोते में बैठे हैं, ये गद्दार है, ये पार्टी का भला नहीं चाहते, ये मोदी के खिलाफ है, ये इस कोने के मुट्ठी भर लोग। बोलिए भारत माता की। मोदी जी का आशीर्वाद लेकर, शिवराज जी का आशीर्वाद लेकर इस लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है। आज का ये सम्मेलन हमारे जवानों के लिए समर्पित है और ये दिखाई दे रहे हैं साथ में वो लोग जो यहाँ पर, जो लोग मोदी जी के पक्ष में है, वो जोरदार नारा लगाएंगे, मोदी 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 मोदी। ये तो वो मुट्ठी भर लोग हैं जो रायता फैलाने का काम कर रहे हैं।
ये वो मुट्ठी का काम है। रामू भैया से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। ये जितने कार्यकर्ता हैं अपने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। कार्यकर्ता बैठ जाए। ये जो कोई इधर जो मेरे भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग हैं वो बैठ जाइए। जो कमल खिलाना चाहते हैं वो बैठ जाओ। बाकी ये समझ में आ जाएगा। जो कमल खिलाना चाहते हैं वो बैठ जाइए। जो कमल खिलाने वाले हैं वो नीचे बैठ जाओ। बाकी लोग हट जाओ। जो कमल खिलाना चाहते हैं भैया, जो कमल खिलाना चाहते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो लोग नीचे बैठ जाए। सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना कर रहा हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं, कृपया बैठिए। ये जो खड़े हैं वे आप कृपया बैठिए। मैं आग्रह कर रहा हूं। भारत माता की। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी पधारे हैं। मैं बताना चाहता हूं आप उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री के पद का दायित्व निभा रहे हैं। कभी यह देश प्रधानमंत्री सड़क योजना सीसी देखा था? के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आया हूं मित्रों। ये राष्ट्र को चला सपना देखते थे कि हमारे इस क्षेत्र में मां नर्मदा। आमंत्रित करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान जी को, वो हमारे बीच में आए और अपनी बात करें। साथियों, बहुत डाला है हमने चिरागों में लहू। बहुत डाला है हमने चिरागों में लहू। अब न डाला जाएगा। खत्म हुई झूठी दोस्ती। अब न आस्तीनों में साथ पाला जाएगा। ये सारी सिंचाई योजनाएं स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे दिमाग में 5 लाख एकड़ जमीन सिंचित करेंगी। ये दिमाग विकास के रास्ते पे उड़ान भरेगा, उड़ान भरेगा। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से संभव है। ये सांसद का पद मेरे पिता की जागीर नहीं है। ये आप लोगों ने, मेरी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया। एक लक्ष्य लेकर चलना है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए सब चीजों को भूल जाना। एक लक्ष्य याद रखना, नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। मोदी जी रहेंगे तो सबकी शान और सबका सम्मान रहेगा। और देश को संभालने की ताकत और किसी पार्टी के कोई नेता में नहीं है। ये देश इलू इलू करके नहीं चलेगा। ये देश शेर की दहाड़ से चलेगा। और देश का नेतृत्व वही दे सकता है। देश को नेतृत्व वही दे सकता है जिसके मां के दूध में शेरनी के दूध की ताकत हो। भाइयों बहनों, सहायक करा रहा हूं और आप बैठे हुए लोगों के और जो यहां नहीं है, मेरे निमाड़ की जनता के आशीर्वाद से मैं 5वीं बार सांसद रहा हूं।
को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प का एक दिन है और इस संकल्प की खातिर यहां बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूं, टिकट का फैसला मेरी पार्टी करेगी। वो पार्टी का विषय है, लेकिन पार्टी के इस विषय के साथ पार्टी के सामने तो मैं बाद में जाऊंगा। यहां बैठे हुए मेरे साथियों, मैं एक इजाजत आपसे भी लेना चाहता हूं। आप इजाजत दोगे तो मैं पार्टी के सामने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, और यदि आप लोगों की इजाजत है तो बैठ कर नहीं खड़े होकर आपका समर्थन करूं। यदि आपकी इजाजत है, आपकी इजाजत है, तो मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और बाद में मैंने तो मेरे कार्यकर्ता भगवान से इजाजत ली, लेकिन आपकी इजाजत अंतिम नहीं है। मेरी पार्टी जो निर्देश देगी, मेरी पार्टी जो फैसला करेगी, मेरा पूरा जीवन पार्टी को समर्पित रहा है। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मेरे पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा। मंत्री का कार्यकाल यशस्वी रहा है, ऐसी आदरणीय बहन अर्चना चिटनीस जी, ओम शांति शांति। के पास है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से इस बार हमने 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। जो लक्ष्य रखा, आज जो नजारा दिखा, क्या लक्ष्य में बाधक नहीं दिख रही है? आज जो नज़ारा देखा वो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से भरा पूरा नज़ारा था। सारे लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कार्यकर्ताओं का ये उत्साह ये साबित करता है कि खंडवा सीट भर नहीं, मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश के 29 में मारपीट के नजारे पीछे, मारपीट जैसी नौबत आ गई थी। आखिर में कौन कार्यकर्ता था आपस में निपट रहे थे? मारपीट कर रहे थे कार्यकर्ता, किस तरह के कार्यकर्ता थे? कोई कार्यकर्ता नहीं निपट रहे थे। नारे लगाने का जोश, हम ज्यादा जोर से नारे लगाएं, इस बात की प्रतिस्पर्धा थी। और आपने देखा कि आखिरी तक 3-3.5 घंटे तक ये कार्यकर्ता एकजुटता के साथ बैठकर आज के इस कार्यक्रम को सुनता रहा। सांसद के खिलाफ नारे लग रहे थे। कोई नारे नहीं लगे, सारे लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कुछ लोग आपस में झगड़ते दिखे, जिसके बाद आपने गुस्से में कहा कि गद्दार हैं, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम था। तो ये गद्दार कौन लोग थे भैया? देखिए, 20,000 के करीब कार्यकर्ता आज छेगांव माखन पहुंचे। शादियों का सीजन रहते हुए, गेहूं कटाई का मौसम रहते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के खातिर छेगांव माखन आए। उसमें मुट्ठी भर लोग गड़बड़ जो कर रहे थे, संभवतः उसमें कांग्रेस के लोग थे, जाने पहचाने ऐसे चेहरे नहीं थे। और जिन लोगों ने ये गड़बड़ की है उसमें इक्का दुक्का भाजपा के भी लोग थे, वो चिन्हित हो चुके हैं। और शेष लोग जो है वो संभवतः कांग्रेसी लोग थे। ये बात भी निकल के आ रही है कि आपके फेवर में लोग नारे लगा रहे थे। आपने कम से कम कई बार जो है दर्जन भर बार लोगों को कहा कि आप नारेबाजी आपके फेवर में ना करें, क्योंकि लोग आपके लिए बड़े उत्साहित दिखे। आपने जो है लोगों को कहा कि अगर आप मेरे साथ हैं, तो लगभग सभी लोग जो वहाँ मौके मौजूद थे कार्यकर्ता आपके सम्मान में खड़े हो गए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आपस में लोग झगड़े, वो किस बात को लेकर झगड़े? देखिए, वहाँ कुछ नारे को लेकर, नारे लगाने को लेकर 1-2 लोगों में ही आपस में विवाद हुआ, बाकी कोई लोगों में ऐसा विवाद नहीं हुआ। और वो चूँकि दूर थे और 2 लोग ही थोड़ा सा आपस में झुमा झटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आज 20,000 कार्यकर्ताओं का ये समूह हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी के और
यहाँ के चुनाव के प्रभारी यूपी के पर्यटन मंत्री, परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की उपस्थिति में आज उत्साह देखते बनता था। जोश से भरे हुए थे हमारे सब कार्यकर्ता और हमारे संगठन के लोगों ने, सभी जिलाध्यक्ष से लेकर तो पदाधिकारियों ने, सारे हमारे विधायकगण ने और हमारे मंडल अध्यक्षों ने इस सम्मेलन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने का जो आह्वान किया, तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए। निश्चित रूप से सब लोग इस बात के लिए संकल्पित है कि इस देश में फिर मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। एक ही लक्ष्य है, कमल खिलाना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बात और आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अगर आप मेरे साथ हैं तो आप न केवल दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर इस बात को बताएं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो लगभग जितने कार्यकर्ता थे 99% कार्यकर्ता खड़े हो गए। तो इसका क्या ये मतलब माना जाए कि आप जो है आगामी लोकसभा जो खंडवा की सीट है उसके प्रत्याशी हैं? देखिए, प्रत्याशी तो पार्टी तय करेगी। मेरे पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए शुभभाग्य है। आज मैंने कार्यकर्ताओं से इसलिए पूछा कि प्रारंभिक तौर पे तो कार्यकर्ता ही काम करता है, वही कैंडिडेट को जिताता है। तो आज मैंने सहज भाव से सभी कार्यकर्ताओं के बीच ये कहा कि मैं पार्टी के पास तो बाद में जाऊंगा, मैं तो इस कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मेरे कार्यकर्ता भाइयों से ही ये पूछना चाहता हूँ कि आप यदि हाँ कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पार्टी के पास जाऊंगा, और आप यदि यहाँ पर मेरे को चुनाव लड़ने के लिए इजाज़त नहीं देते तो फाइल यहीं बंद हो जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैंने कार्यकर्ताओं से कहा तो सारे कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मैं पार्टी से टिकट मांगूं यह आह्वान किया। मेरे ज़िंदगी की यही कमाई मैं मानता हूँ। मेरे हजारों कार्यकर्ता आज मेरे प्रति स्नेह है। निमाड़ की जनता का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत उपकार है। 5 बार उन्होंने मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाया और विगत चुनाव में 2,62,000 वोटों से जो जीता हूँ, और मैंने उनका कर्ज उतारने की कोशिश की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हजारों हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने मेरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लिए धरती पर उतारे।